70 और 80 के दशक में अपने आइटम सॉन्ग से बवाल मचाने वाली और अपनी दिलकश अदाओं का दीवाना बना देने वाली जयश्री टी हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर कैबरे डांसर थी। देखे सारा ये जहान, फटाफट नच मेरी जान। जयश्री टी अपने डांस के जरिए न सिर्फ लोगों के दिलों पर छाई रहीं, बल्कि अपने उत्तेजक नृत्य से देखने वालों को आंखों से शराबे हुस्न पिलाकर खूब गर्म तथा मादक करती रहीं। जयश्री टी ने कम से कम कपड़ों में ज्यादा से ज्यादा गर्मा गर्म नृत्य करके अपनी दुकान चला ली। जयश्री टी अपने जमाने में हीरोइनों से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी। उनकी लोकप्रियता का आलम था कि चंबल के डकैतों ने उनको किडनैप करने की योजना बनाई थी। आज इस वीडियो में मैं उसी मशहूर अभिनेत्री और नृत्यांगना जयश्री तलपड़े के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, जो जयश्री टी के नाम से जानी जाती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। जयश्री टी का जन्म 1953 में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 5 साल की उम्र में ही 1958 में फिल्म गूंज उठी शहनाई में डांसर के रूप में की थी, लेकिन उन्हें लोकप्रियता तब मिली जब उन्होंने कथक की प्रतिपादक होने के नाते फिल्मों में आइटम नृत्य करना शुरू किया। हालांकि उन्होंने संगीत सम्राट तानसेन, जमीन के तारे और प्यार की प्यास में बाल कलाकार के रूप में पहले ही उद्योग में पैर जमा लिया था। बाल कलाकार के रूप में डांस करते करते फिल्म निर्देशक अमित बोस ने उन्हें 1968 में फिल्म अभिलाषा के लिए एक डांस आइटम के लिए कास्ट कर लिया। इसके बाद उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में 500 से अधिक फिल्मों में नृत्य किया। हालांकि बचपन में वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मजबूरन एजुकेशन बीच में ही अधूरी छोड़नी पड़ी। फिल्मों में आने के बाद हीरोइन बनने की सोची तो कैबरे डांसर से आगे ना बढ़ सकी। दरअसल यह लाइन ही ऐसी है, शुरू में जो कोई रोल कर ले उस पर वैसी ही छाप लग जाती है। चंदा और बिजली में उन्होंने कैबरे किया तो बस उन पर कैबरे की छाप लग गई। हालांकि उन्होंने नृत्य के साथ साथ अभिनय में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने फिल्म राज, चंदा और बिजली, जानी दुश्मन, शौकीन, अंदर बाहर, घर घर की कहानी, घर हो तो ऐसा जैसी फिल्मों में यादगार भूमिका की है। उन्होंने वैम्पिश कॉमेडी और सहानुभूतिपूर्ण भूमिकाएं की हैं। उन्होंने बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मारवाड़ी, राजस्थानी, अंग्रेजी, सिंधी, असमिया, भोजपुरी, उड़िया, हरियाणी, गरियाली, नेपाली, पंजाबी, मराठी और गुजराती सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में अभिनय किया है। उन्होंने मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और आशा भोसले जैसे सितारों के साथ दुनिया भर में मंच पर प्रदर्शन किया है। आज हम आपको उनके साथ घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल 1981 में फिल्म कसम भवानी की के एक गीत की शूटिंग ग्वालियर से थोड़ी दूर स्थित एक स्थान पर हो रही थी। इस फिल्म में योगिता बाली ने मुख्य भूमिका निभाई थी। शूटिंग स्थल पर उन्होंने बहुत सारे पुलिस कर्मियों को देखा। कुछ अधिकारी उनके पास आए और कहा कि बेहतर है कि मैं शूटिंग न करूं और बम्बई लौट जाऊं। उन्होंने चिल्लाकर पूछा, लेकिन क्यों? तो उन्होंने कहा, मैडम हमें सूचना मिली है कि इस क्षेत्र में डकैत आपका अपहरण करने की योजना बना रहे हैं। वे आपके लिए काफी दीवाने लगते हैं। यह बात सुनकर वह चौंक गई, क्योंकि योगिता बाली और नाजनन जैसी सुंदर लड़कियां उनके आसपास थीं। फिर भी डकैतों ने उनका अपहरण करने की योजना क्यों बनाई? खैर, इसके बाद उस गाने की शूटिंग फिल्म सिटी में की गई। यह गाना था मेरी लाल गुलाबी चोली। मेरी लाल गुलाबी चोली, मेरी लाल गुलाबी चोली, मेरा एक बार एक इंटरव्यू में जयश्री टी ने कहा था कि उस दौरान कुछ दर्शकों का मानना होता था
कि उनके नृत्य बड़े उत्तेजक होते थे, लेकिन ऐसा निर्माताओं की मेहरबानी की वजह से होता था। वह बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने के लिए अधिक से अधिक सेक्सी दृश्य रखना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। इसलिए जब ऐसी सिचुएशन आती थी तो उनसे उनकी मांग यही होती थी कि ऐसा डांस करो कि तुम्हारी वाहवाही हो। वैसे भी यह तो लाइन ही ग्लैमर की है। बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं शर्माती और किसी न किसी बहाने से अंग प्रदर्शन करती रहती हैं। तो भला हमें मिनी स्कर्ट, बाथिंग कॉस्ट्यूम आदि पहनने पर क्या आपत्ति हो सकती है। जयश्री टी ने 1989 में पूर्व अभिनेता और निर्देशक मास्टर विनायक के बेटे और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नंदा के भाई फिल्म निर्देशक जयप्रकाश कर्नाटकी से शादी की और उन्होंने 1991 में एक बेटे स्वास्तिक जे कर्नाटकी को जन्म दिया। उनकी बहन मीना टी भी एक अभिनेत्री और डांसर हैं। उनके भतीजे बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े हैं। जयश्री टी ने अपनी दूसरी पारी में छोटे पर्दे का रुख किया। कुछ समय पहले वह धारावाहिक इस प्यार को क्या नाम दूं में एक कड़क दादी के रूप में नजर आई थी और अब वह जल्द ही लाइव ओके पर प्रसारित हो रहे शो 2 दिल एक जान में आने को तैयार हैं। इस धारावाहिक में वह शांता दादी का रोल निभाएंगी। बड़े पर्दे पर वह आखिरी बार फिल्म चलते चलते और हम साथ साथ हैं में नजर आई थी। उन्हें एक प्रमुख महिला के रूप में मराठी फिल्म के लिए 2 बार महाराष्ट्र राज्य सरकार पुरस्कार, 3 बार गुजरात राज्य सरकार पुरस्कार, हैदराबाद पुरस्कार, दिल्ली और मुंबई से 6 बार लायंस क्लब पुरस्कार मिले हैं। उन्हें भोजपुरी फिल्मों और गुजराती फिल्मों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जयश्री टी के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।